पीडीए ने एमवाई को हराया है। लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं 27 में सपाचट के लिए तैयारी रखी। फिर यादव और मुसलमान ऑफिसर को नहीं रखेंगे या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। आप लिस्ट उठाओगे बूथों की तो यहाँ इतना फर्जीवाड़ा है बीएलओ का। फर्जी नया आधार कार्ड फर्जी बना हुआ है, उन्होंने 20 या 25,000 वोट कटवा भी दिए तो उतना तो हिंदू वोट जो है वो दे देगा समाजवादी, क्योंकि भाजपा की नीतियों से लोग परेशान हैं। डबल वोट मेरे गांव में भी मौजूद है, मैंने खुद लिस्ट देखी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कदम से अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब के सब बेचैन हैं। समझ में नहीं आ रहा योगी प्रशासन के इस बाउंसर का क्या करें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान 4 चीजों का पता चला था जिसकी वजह से बीजेपी की हार हुई। इसमें से 3 गलतियों को योगी ने पहले सुधार लिया। अब आखिरी और चौथी गलती पर भी जोरदार प्रहार हुआ है। पहले देखिए वो चारों गलतियां क्या बताई गई थीं। ओवर कॉन्फिडेंस, गलत टिकट बंटवारा, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को कुछ बीजेपी नेता सबसे बड़ी वजह बता रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग इलाकों में बीजेपी के नेताओं, जीते हुए सांसदों, हारे हुए पूर्व सांसदों, विधायकों से मुलाकात की, जिसमें इस बात पर आम राय थी कि वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी हुई। बीजेपी वोटर्स के नाम काटे गए और दूसरे वोटर्स के जोड़े गए। अब यूपी में बीजेपी ने इस वोटर लिस्ट घपले को पूरी तरह से ठीक करने की ठान ली है और उसी के बाद बीएलओ एक्शन हुआ है, जिसे लेकर अखिलेश यादव से लेकर बीजेपी विरोध में खड़ी दूसरी पार्टियां आग बबूला हैं। वो जो तैयारी कर रहे थे ट्रांसफर कर करके, और सोचिए क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एमवाई ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें एमवाई दिख जाए तो उसका ट्रांसफर कर दें। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। हम इलेक्शन कमीशन से जानना चाहेंगे कि क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस डिक्टाट को, इस ऑर्डर को वो मानेंगे और फिर यादव और मुसलमान ऑफिसर को नहीं रखेंगे या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है और आर्टिकल 324 के कोई माने नहीं रखते। बीएलओ एक्शन के बाद यूपी के कुंदरकी से लेकर सीसामऊ तक एमवाई अफसरों वाली सियासत अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। कहा यह जा रहा है कि योगी प्रशासन ने उन मुस्लिम बीएलओ की लिस्ट निकालकर एक्शन लिया है जिन पर गड़बड़ी के संगीन आरोप थे। पर समाजवादी पार्टी इस एक्शन को बदले की राजनीति बता रही है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से 98 से ज्यादा बीएलओ को हटा दिया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कुंदरकी सीट के लिए भी यही आरोप लगाया था। समाजवादियों का आरोप है कि मुस्लिम और यादव अधिकारियों और सुपरवाइजर्स को चुन चुनकर पक्षपातपूर्ण तरीके से हटाया जा रहा है और ये काम यूपी सरकार सुनियोजित ढंग से चुनावी प्रक्रिया में धर्म की राजनीति कर रही है। अब 5 पन्नों की 98 बीएलओ वाली लिस्ट में अगर एक नजर डालें तो इसमें दिखाई दे रहा है मोहम्मद कौशर की जगह नीरज की नियुक्ति हुई है, राशिद अहमद अंसारी की जगह रिचा सोनकर, इशरत सबा की जगह पुष्पा साहू, खैबर आलम की जगह वैष्णवी प्रजापति, मोहम्मद फुरकान आलम की जगह प्रदीप कुमार, मोहम्मद आसिफ की जगह सोनी दिवाकर जैसे 98 मुस्लिम बीएलओ की जगह गैर मुस्लिम बीएलओ की नियुक्ति की गई है। तो सवाल यहां ये उठता है कि पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव को क्या सिर्फ एमवाई अफसरों पर ही भरोसा है? क्या बीएलओ चेंज वाली लिस्ट में अखिलेश यादव को सोनकर, साहू, प्रजापति जैसे नाम नजर नहीं आए? और सबसे बड़ा सवाल, एक ही विधानसभा सीट पर इतनी बड़ी संख्या में एक ही धर्म के बीएलओ कैसे नियुक्त किए गए थे? चुनाव में बूथवार मतदाता सूची तैयार करने से लेकर निर्वाचन तक बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की अहम भूमिका होती है। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे मौके आए जब मुस्लिम बीएलओ की भूमिका कंट्रोवर्सी में आई।
कई जगहों पर बीजेपी ने मुस्लिम बेलों पर समाजवादी पार्टी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया। कई बूथों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की खबरें भी सामने आई। कई जगह फर्जी आईडी कार्ड वाले मुस्लिम वोटरों के वीडियो भी वायरल हुए। आपका नाम क्या है? फरीन। और किसका वोट डालना है? वोट डालने किसका आई हो? फरीन। और आपका नाम क्या है? फरीन। कौन सी क्लास? फरीन नाम है। फरीन का वोट डालना आई हो? 8th क्लास। ये फोटो आपका ही है? हाँ। अच्छा, 18 साल की उम्र। 8वीं क्लास में 8वीं क्लास में तो 18 साल होते हैं। वोट कैसे? 12 साल होता है। ये फर्जी नया आधार कार्ड फर्जी बना हुआ है। खराब प्रदर्शन को लेकर आई बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में भी अधिकारियों की मनमानी को एक बड़ी वजह बताया गया। यूपी की जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से करहल, कुंदरकी, कटेहरी, सीसामऊ और मिल्कीपुर सीटें अभी तक समाजवादी पार्टी के खाते में थीं। फूलपुर, गाजियाबाद और खैर सीट बीजेपी के पास थी। मीरापुर सीट आरएलडी के पास और मजमा सीट निषाद पार्टी के पास थी। 10 सीटों पर मुकाबला टक्कर का है। 5 सीटों में समाजवादी मजबूत है तो वहीं 5 सीटें एनडीए के पाले में हैं। ऐसे में सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों ही गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। अब जब मुस्लिम बीएलओ को टाटा बाय बाय का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया है कि बीजेपी से हार से पहले का डर बता रही है। समाजवादी पार्टी चुनाव को लेकर तैयारी नहीं करती है, केवल चुनावी मशीनरी पर दोषारोपण करने का काम कर रही है। उनको लग रहा है संभावित हार हो सकती है, इसलिए इसकी पेशबंदी में पहले से ही इस तरह के बयान दिए जाए। बीएलओ कौन बनेगा, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कैसे होगा, ये जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर का काम होता है और ये राज्य निर्वाचन आयुक्त की और केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशन में इसको काम करते हैं। प्रशासनिक मशीनरी पर आरोप लगाना कोई समाजवादी पार्टी के लिए नई बात नहीं है। तो हुई राजनीतिक दलों की बात, पर यूपी उपचुनाव में जहां वोट पड़ने वाले हैं वहां की जनता वोटर स्कैम और मुस्लिम बीएलओ की छुट्टी के मुद्दे पर क्या सोचती है, ये पता करने टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सीधे ग्राउंड जीरो पर यानी कुंदरकी सीट पर पहुंची। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है और समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क यहां से विधायक थे। संभल लोकसभा सीट से उनकी जीत के बाद अब ये विधानसभा सीट खाली है। यहाँ के मुसलमान खुद ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी करने वाले बीएलओ को हटाकर योगी सरकार ने बहुत सही काम किया है। सही करा सरकार ने जो हटाया उन्हें, क्योंकि डबल वोट मेरे गांव में भी मौजूद है। मैंने खुद लिस्ट देखी है और समाजवादी वालों ने तो यादव ने भी हो, मुसलमान हो, डबल वोट बना रखे हैं। 4-4, 5-5 जगह वोट है लोगों के। सरकार ने जो करा सही करा, हटाना सही हुआ, बढ़िया हुआ। सब गुंडे लोग हैं और दादागिरी करते हैं और लोगों को दिक्कत करते हैं। ये डबल वोट बना कर ये और फर्जी वोट डालते हैं। ऐसी कुछ नहीं है, हम भी मुसलमान हैं। ना किसी कांग्रेस इन्होंने बीजेपी वालों ने कोई धांधलीबाजी करी है, ना ही कुछ। सब पूर्व सही हुआ है। पक्ष जो है बेगर वजह का मुद्दा बना रहा है। मैं तो खुद मुस्लिम हूँ, इस तरह की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती तो यहाँ मुसलमान क्षेत्र है तो ये लोग क्या नाम है विरोध नहीं करते। यानी कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सिर्फ सियासत कर रही है। ये तो इनकी 420 और सियासती बातें हैं, ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं। पहले कि अपने घर को संभाले, बाद में किसी की और की बात करेंगे। यानी यहाँ की मुस्लिम आबादी भी ये मानती है कि यहाँ पर कई जगहों पर वोटर स्कैम चल रहा था। मुस्लिम दावा कर रहे हैं कि चुनाव में डबल वोट पड़े हैं, जिसकी लिस्ट उन्होंने खुद देखी है। वहीं इलाके के समाजवादी पार्टी के समर्थक मानते हैं कि मुस्लिम बीएलओ को हटाना बाई इलेक्शन में बीजेपी द्वारा मुस्लिम वोट काटने की साजिश है। यहाँ पर जो आबादी है, यहाँ की आबादी की बात करें अगर वोट बैंक की, तो यहाँ पर 65% मुस्लिम है, 35% जो है हमारे हिंदू भाई है। अब यहाँ से अगर आप बात करेंगे कि बीएलओ को हटाने की, तो वहाँ पर जो लोग मुस्लिम थे, यहाँ कुंदरकी में भी ये 2 या 3 बूथ ऐसे हैं जो मेरी नज़र में है। यहाँ पर एक तो अनम थे, उन्हें हटाया गया, एक लेडी थी, उन्हें भी हटाया गया। तो ये हटाने की राजनीति क्या है? इसका मतलब यही है कि आप वोट काटे जाएं और नए वोटों को बनाया नहीं जाए। हटाए क्यों गए? क्या उपचुनाव जो आ रहा है, क्या इसके मद्देनजर हटाए गए? पहले से क्यों नहीं हटाए गए? जबकि यहाँ पर पहले से लोग वो काम कर रहे थे और मोहल्ले बस्ती में सब जानते थे, उन लोगों को आते थे, पकड़ थी उनकी, कौन सा मोहल्ला किधर है, कैसे किसका वोट हटना कटना सब वो कर रहे थे, ठीक ठाक काम चल रहा था। तो हटने पे तो सवाल होना ही चाहिए, क्यों हटाए गए हैं? क्या ये उपचुनाव की तैयारी तो नहीं है?
और ये तो आप देख लेंगे उपचुनाव में वोटिंग परसेंट क्या रहता है, आप इसी से अंदाजा लगा लें। हम अभी से बता रहे हैं अगर यही हाल रहा तो वोटिंग परसेंट भी कम रहेगा। भाजपा जब ये कहती है कि हम योजनाओं के बल पर हम चुनाव जीतेंगे, तो बीएलओ को हटाने की क्या जरूरत है? आप चुनाव जीतिए, आप योजनाओं के बल पर चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतिए। ये क्या चीज है? समाजवादी पार्टी, यहाँ ये तो समाजवादी का गढ़ है। आप बीएलओ को हटा के उनके वोट काट के क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरीके से फाइनलाइज कीजिए कि उनको वोट ही डालने का अधिकार खत्म कर दीजिए, तब बेहतर होगा, तब तो सीट निकल सकती है। पर यहाँ सवाल उठना तो लाजमी है, कुंदरकी से लेकर सीसामऊ तक ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहां फर्जी वोटर हैं। कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां एक ही व्यक्ति के 2 या 3 वोटर आईडी बने हैं, और ये काम बिना बीएलओ के मिली भगत के कैसे किया जा सकता है? बीएलओ ने इतना घपला कर रखा है कुंदरकी विधानसभा में, खासकर कुंदरकी विधानसभा में। एक वोट कुंदरकी में है, एक वोट डिंगरपुर में उसी व्यक्ति का, एक वोट रूपपुर, सैदपुर, गदीपुर, अनेकों आप लिस्ट उठाओगे बूथों की, तो यहाँ इतना फर्जीवाड़ा है बीएलओ का। कोई भी फर्जी वोट 99.99% बिना बीएलओ की भूमिका के बनना संभव है वर्तमान परिदृश्य में। तो क्या फर्जी भी वोटर आईडी कार्ड्स बने हैं इलाके? हैं, हम लोगों ने पकड़े, मगर जो हमने पकड़े वो एक नमूना भर है, बहुत ज्यादा है और गहन अन्वेषण की जरूरत है। यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई अधिकारी नहीं हटाएगा, ना कोई बीएलओ ऐसा हटाया गया जो यादव समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो। यहाँ पर जो काम कर रहे थे, जो निष्पक्ष काम कर रहे हैं, वो सब सारे लोग काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस वोटर स्कैम के कार्ड सिर्फ इन 10 विधानसभा सीटों के लिए नहीं तलाश रहे हैं। ये मुहिम पैन यूपी है, और पैन यूपी होने के बाद इसे बीजेपी पैन इंडिया लागू करने की तैयारी में है। लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रहेगी। 27 में सपा चट। लोकसभा चुनाव से पहले भी कई जगहों पर बीजेपी ने फर्जी वोटरों का मुद्दा उठाया था। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी 17 लाख फर्जी वोटरों की लिस्ट कंधे में ढोते हुए चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे। हैदराबाद में माधवी लता ने फेक वोटर्स का मुद्दा उठाया, जिसकी वजह से 5 लाख से ज्यादा फर्जी वोटरों के नाम लिस्ट से काटे गए। पर फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि स्कैम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बीजेपी जानती है कि अगर समय रहते इसे ठीक नहीं किया गया तो परिणाम बुरे होंगे। कुंदरकी से प्रेरित कुमार और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।